अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे और साथ लाइक के आइकॉन को भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ज ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि बेल आइकॉन को क्लिक कर देंगे तो जी आपको जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको फौरन ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जी हम बात करेंगे बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान की। जी हाँ, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन ये वो बात है जो मेरा ख्याल है कि हर मीडिया में जितने लोग काम करते हैं या जितने लोग वीडियो बनाते हैं, जितने लोग टीवी चैनल्स पे काम करते हैं, उन सबको ये बात करनी चाहिए। और वो ये है कि जी इन तीनों कंट्रीज को ये बताया गया है कि इनमें एयर पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा है और इनका जो एयर क्वालिटी है वो इंडेक्स में इनका नंबर सबसे नीचे की तरफ है। जी हाँ, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में ये कहा गया है, जैसे कि आप लोग देखते ही हैं कि अक्सर हमारे यहाँ लोगों के गले खराब होते हैं, जुकाम होता है, फ्लू रहता है और इस किस्म की चीजें हो रही हैं। और जाहिर है कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो हमारी क्लाइमेट और एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं उसके ऊपर भी है, जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, हवा में भी जो पोल्यूशन मौजूद है, एयर पोल्यूशन जो है वो भी जाहिर है कि इन तीनों कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है वो बीमार भी हमें नजर आते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि लोगों की एज भी कम हो गई। मतलब एज कम होने से मेरा मतलब ये नहीं कि लोग छोटे हो गए, मेरा मतलब है जो जो पहले लोग जितना जिया करते थे उससे 10 साल, किसी में 5 साल जो है वो कम हो गई है। तो ये बात जो है यकीनन हमारे मीडिया के लोगों को सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस इशू को हाईलाइट किया करें, लोगों को बताएं, लोगों को बार बार ये रिमाइंडर दें कि जी आपने अपने क्लाइमेट को कैसे सही करना है, आपने एनवायरमेंटल चेंजेस जो आ रहे हैं उससे कैसे हैंडल करना है। और साथ साथ जो एयर पोल्यूशन फैल रही है जिसमें कई चीजें हैं, यानी कि अगर हम मोटर साइकिल भी चलाते हैं, अगर हम कार चलाते हैं या कोई भी इस तरह की चीजें, फैक्ट्री का धुआं जो है और कई चीजें मिलकर जो है हर तरफ, चाहे वो भारत हो, आपने तो देखा कई बार दिल्ली की बात की जाती है, कई बार लाहौर की बात की जाती है, इस्लामाबाद की बात की जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और एयर क्वालिटी जो है वो बहुत खराब है इन कंट्रीज की, जिसकी वजह से लोग जो है वो खतरनाक तरीन बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। तो प्लीज इस तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, इस तरफ भी थोड़े शोज कीजिए, कुछ एक्सपर्ट्स को बुलाइए, बात कीजिए और हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन साथ साथ अपने इर्द गिर्द भी नजर रखिए और कोशिश करें कि हम उसका हिस्सा ना बने जो चीजें एयर क्वालिटी को खराब कर रही हैं। उसमें कम से कम हम अपना रोल जो प्ले कर सकते हैं वो उस एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करें, और ये सबके लिए बहुत जरूरी है। बात हम करेंगे आसिफ अली जरदारी साहब की। जी हाँ, आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान के आजकल प्रेसिडेंट हैं, और कहा यह जा रहा है कि यूएई की गवर्नमेंट से उन्होंने बात की है और उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में अगर यूएई के लोग यानी यूएई की गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दे तो जी बहुत अच्छा हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब जो मशहूर हैं कि उनके पास बहुत पैसा है और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो ना सिर्फ ये कि दुबई बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। वो जी वही आसिफ अली जरदारी साहब जो अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए घबराते हैं। उनका कहना यह है कि जी यूएई की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट कर ले। बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में और भी कई कंपनीज को आना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपना पैसा तो ले आइए, उसके बाद बात कीजिएगा। मगर उसके साथ साथ भारत से हम कई बार कहते हैं कि जी भारत से सीखिए, भारत में बहुत लोग जा रहे हैं, भारत में बहुत कंट्रीज जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं आ रही। उसमें अगर हम बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त है वो एनर्जी सेक्टर को लेकर है। अगर कोई भूला भटका कोई कंट्री यहाँ आ भी जाती है, फर्ज कर लीजिए आ जाती है, कहती ठीक है जी हम यहाँ पे फलानी 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 चीज की फैक्ट्री लगा देते हैं और यहाँ पर हम काम करना पसंद करेंगे, तो फिर ये बताइए कि अगर एनर्जी सेक्टर में काम नहीं होगा तो वो फैक्ट्री चलेगी कैसे। इसलिए कि अभी जैसे जैसे आगे मौसम चेंज होगा और आप जैसा कि जानते हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है। पाकिस्तान में बिजली के रेट भी बढ़ाए जा रहे हैं। एक बार फिर कहा जा रहा है कि बिजली के रेट यानी कि बिजली के बिल जो है वो और बढ़कर आएंगे। चले बिजली के बिल तो बढ़कर आ रहे हैं, लेकिन ये तो बताएं कि जी जनाब बिजली मिलेगी भी या नहीं। इसलिए कि जो लोग फैक्ट्रीज में काम करेंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे या लाएंगे,
उनके लिए जो सामान तैयार होगा या उनके लिए जो काम किया जाएगा वो होगा कैसे, जब तक एनर्जी सेक्टर में पाकिस्तान बहुत सीरियसली काम नहीं करेगा। आप जाके डिफरेंट कंट्रीज में जाकर पैसा मत मांगिए, आप जगह जगह जाके लोन मत कहिए कि हमें दे दें, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, हमने तो किसी को नहीं छोड़ा, हर जगह से कुछ ना कुछ तो ले ही आते हैं। लेकिन बहरहाल जो बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो आईएमएफ हो, अमेरिका हो, चाइना हो या दूसरे लोग हो, उनसे जब हम पैसा लाते हैं वो लाना पैसा बंद कीजिए, उसके बजाय एनर्जी सेक्टर में काम करें। एनर्जी सेक्टर में काम ऐसे करें कि जी यहाँ पे लाइट ना जाए, लोगों के पास काम होगा तो वो काम भी करेंगे। बैठ के खाने की आदत किसी को नहीं है पाकिस्तान में, मगर ये जरूर है कि अगर लाइट नहीं होगी, एनर्जी सेक्टर में काम नहीं होगा तो लोग काम नहीं कर पाएंगे। और यही बात हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को शायद समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आनी चाहिए। और अगर आप किसी को लाते हैं, किसी और कंट्री को लाते हैं कि जी आप आइए और आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो उनसे कहिए कि हमारे एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दें, ताकि हमारे लोगों को काम रोजगार मिल सके, हमारे लोग आगे बढ़ सके, हमारे लोग अपने लिए खुद खा कमा सके। ये प्रॉब्लम ना आए कि जी आज तो लाइट नहीं है तो जी आधा दिन ऐसे ही बैठे हुए, काम कैसे करें। फैक्ट्रीज बंद हो गई है पाकिस्तान में, फैक्ट्रीज को पड़ गए ताले, और वो ताले खुलने का राज जो है वो उसी में है कि एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। बहरहाल बात हम करेंगे एक बार फिर, जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है उसके बारे में आपको बताएं कि एक ट्रेवल एडवाइजरी जो है वो इशू की गई है, और उसमें कहा यह गया है कि जो प्रेसिडेंट है जी वो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर सकते हैं, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ साथ सर्विसेज चीफ जो है वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये इसलिए रखा गया है कि जी बताया ये जा रहा है ताकि जी थोड़ी बचत हो, बहुत ज्यादा लग्जरी कोई यूज ना करे, और इस किस्म की बातें की जा रही है। लेकिन अगर ये सब लोग पीआईए से ट्रैवल करेंगे तो ना चाहते हुए भी इकोनॉमी में ही जाना पड़ेगा। और पाकिस्तान और पीआईए की इकोनॉमी तो ऐसी होती है, इकोनॉमी क्लास यानी जो जहाज की है वैसी होती है कि आपको लगता है कि आप थर्ड क्लास में, ट्रेन के थर्ड क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इनको ना तो फर्स्ट क्लास मिलनी चाहिए और ना ही इनको बिजनेस क्लास मिलनी चाहिए। हमारे पॉलिटिशियंस को ये सब के सब इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करें, जहां पे आम पब्लिक बैठती है। जब आप आम पब्लिक के साथ उन्हीं की तरह आप बैठेंगे और उसी तरह से आपको सर्विसेज दी जाएंगी जो पीआईए में सर्विसेज दी जाती है या किसी भी डोमेस्टिक एयरलाइन में सर्विसेज दी जाती हैं, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की पब्लिक क्या कुछ फेस कर रही है। अभी एक हमने वीडियो देखी, आज ही बल्कि देखी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जी पीआईए के पास फ्यूल नहीं है, इसलिए जी पीआईए की फ्लाइट जो है वो नहीं जा पा रही थी, और लोग जो है वो चिल्ला रहे थे, कह रहे थे जी हम 4 घंटे से, कोई कह रहा था हम 8 घंटे से बैठे हैं, और जो स्टाफ था पीआईए का वो कह रहा था जी फ्यूल नहीं है, बस जैसे ही फ्यूल आएगा हम जहाज उड़ा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। तो इन लोगों को मेरा ख्याल है, चाहे वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हो, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, सर्विसेज चीफ हो, या कोई भी हो, आर्मी चीफ हो, या जो मर्जी हो, इन सबको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास से ट्रेवल करना चाहिए, और वो भी पीआईए की। जी हाँ, पीआईए की इकोनॉमी क्लास से जब ये ट्रेवल करेंगे तो इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के लोग क्या कुछ सह रहे हैं। जब तक ये सब कुछ इनको खुद अपनी आंखों से ये नहीं देखेंगे, तब तक तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और कहीं भी रुकता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये बताएं, नवाज शरीफ साहब जी बिल्कुल बाहर जाने के लिए तैयार हैं, बैग उनके पैक हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब पहले जाएंगे सऊदी अरेबिया, वहां पे वो उम्रा अदा करेंगे, उम्रा अदा करने के बाद वो चले जाएंगे जी लंदन। जी हाँ, लंदन को बहुत मिस कर रहे हैं, तो वो चले जाएंगे लंदन, और वहां से उनके बकौल के नवाज शरीफ साहब का कोई ट्रीटमेंट होना है, वो ट्रीटमेंट करवाएंगे, और उसके बाद वापसी की सीट हो सकता है वो ले लें। साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने जी पंजाब में, पंजाब असेंबली या समझे पंजाब गवर्नमेंट के कुछ जो है मीटिंग्स वगैरह थी उसको चेयर किया, यानी कि उन्होंने वो हेड किया वो मीटिंग्स, और उसके ऊपर बहुत सख्त एतराजात हो रहे हैं कि वो काम जो था वो जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर का था, नवाज शरीफ साहब का नहीं था। लेकिन जाहिर है बेटी थी तो उन्होंने कह दिया होगा बेटा जरा साइड पे हो जाओ, मुझे बैठने दो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। यही वजह है शायद कि नवाज शरीफ साहब ने कहा होगा चलो मैं बाहर कुछ ठंडी हवाई खाकर आ जाऊं, तो लंदन के लिए उनके टिकट बुक हो गए हैं। और अब वो, जैसे मैंने कहा कि पहले वो जाएंगे सऊदी अरब, और सऊदी अरब के बाद वो जाएंगे लंदन, और वहां से कब वापस आएंगे ये तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब को खुद भी नहीं मालूम, इसलिए कि वो वन वे टिकट लेके जाया करते हैं जब भी जाते हैं, और उसके बाद उनको पकड़ धकड़ के ही लाए जाते हैं। अब नहीं पता कि खुद से आ जाएंगे या लाए जाएंगे। खैर, लाए जाएंगे से मेरा मतलब है कि बुलाया जाएगा कि मियाँ साहब अब आ जाइए, यहाँ पे मामला सब सही है। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बता दें कि जी बात करेंगे मुराद सईद साहब की।
इमरान खान के साथी मुराद सईद साहब जो हैं, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट हासिल कर लिए हैं। जी हाँ, मुराद सईद साहब की गिरफ्तारी के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने वारंट तो ले लिए हैं, लेकिन कब अरेस्ट होंगे और क्या सिलसिला है ये तो हम आपको अपडेट करेंगे जैसे ही वो उनका पता लगता है कि वो अरेस्ट भी हो गए। खैर वारंट तो बहुत निकलते रहते हैं, लेकिन वारंट निकले हैं तो वो जी चीफ मिनिस्टर केपीके के भी, जी हाँ, अली अमीन गंडासपुर साहब के भी वारंट निकल गए हैं और नाकाबिले जमानत वारंट है, और उनसे कहा गया है कि जी वो अदालत में हाजिरी दें। कहा यही जा रहा है कि वो बार बार बुलाने के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, इस वजह से उनके ये वारंट गिरफ्तारी जो है जारी किए गए हैं। अब देखते हैं कि वो अभी भी जाते हैं या अभी अभी भी वो, यानी इस वक्त भी वो जाने को तैयार नहीं होते। बात करेंगे एक बार फिर इमरान खान के ही साथी जो हैं उनकी, जी हाँ, और ये है जी शेर अफजल मरवत साहब। उनका कहना ये इमरान खान, अली जैदी और इमरान इस्माइल के चले जाने पर सबसे ज्यादा खुश थे। जी हाँ, ये दो लोग जिन्होंने इमरान खान की पार्टी को छोड़ दिया या चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, ये कहा जा रहा है जी मरवत साहब की तरफ से कि इनके जाने पे इमरान खान साहब बहुत खुश थे। खैर अब अली मरवत साहब की अपनी एक कहना चाहिए, अपना एक माइंडसेट है उनका, अपना एक स्टेटमेंट आता है, उस पे हर किसी का एग्री होना कोई खास जरूरी नहीं है। अब पता नहीं खान साहब खुश हुए भी थे या खुश नहीं हुए थे। हम एक बार फिर आगे बढ़े और हम बात करेंगे, जी हाँ, मोहसिन नकवी साहब की। दुनिया भर में सोशल मीडिया कवानीन राइज हैं, सोशल मीडिया कवानीन आने चाहिए। जी हाँ, इनका, इनकी बात से आप समझ ही गए होंगे कि इनका ताल्लुक कहाँ से। जी हाँ, ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के ही दड़बे से निकल कर आए हैं, और अब इनका कहना ये है कि सोशल मीडिया के कानून होते हैं। बिल्कुल जी, सोशल मीडिया के कौन से कानून होते हैं जरा हमें भी पता लगे मोहसिन नकवी साहब। और आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर बंदिश होनी चाहिए, सोशल मीडिया कंट्रोल होना चाहिए, तो और बात है। और जाहिर है कि सोशल मीडिया कंट्रोल करना वही लोग चाहेंगे जिनको सोशल मीडिया पे लोगों की बात करने से डर लगता है। अगर आप सच्चे हैं और अगर आप गलत बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चोर हैं, अगर आप करप्शन कर रहे हैं, अगर आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर यकीनन आपको सोशल मीडिया से डर लगेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर आके लोगों को सब न्यूज मिल भी जाती है। आप कहीं की किसी दुनिया के किसी कोने की खबर को आप छुपा नहीं पाते और लोगों को सच का पता लग ही जाता है। जैसे आपने एक लंबे अरसे तक पाकिस्तान में जनरेशंस को ये बताया कि हम तो जी चारों जंगें जीत गए थे, और बाद में लोगों को पता लगा, जब सोशल मीडिया का जमाना आया तो पता लगा कि असल में क्या हुआ था। लेकिन खैर, वो जो कहा जाता है ना कि जी आप हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़े दिन के लिए जरूर बदल सकते हैं या गलत बता सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सोशल मीडिया को अपने आप काम ऐसे कीजिए ना कि सोशल मीडिया पे आपकी तारीफ हो, ना कि आप काम ऐसे करना चाहते हैं जिससे आपके सोशल मीडिया पे लोग आपको क्रिटिसाइज करें, मगर आप उसकी भी इजाजत लोगों को नहीं देना चाहते। बहरहाल पाकिस्तान में एक बार फिर स्टोन एज में आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, जो मुझे यकीन है कि हो नहीं पाएगा, क्योंकि पब्लिक काफी होशियार और पब्लिक काफी समझदार हो चुकी है। बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। सदर वजीर आजम नैब ग्रेजुएट्स हैं, नैब को खत्म होना चाहिए। जी हाँ, ये नैब जो है ये नवाज शरीफ साहब के दौर में ही बनी थी और इसको नवाज शरीफ साहब को ही खत्म करना चाहिए, वरना तो यही होता रहेगा कि कभी कोई अरेस्ट हो रहा है और कभी कोई अरेस्ट हो रहा है। कोई ढंग का काम जो है वो करता हुआ लोग दिखाई नहीं देंगे। ऐसे तो नैब का बस चले तो शायद आधे से ज्यादा पाकिस्तान को अरेस्ट करके अंदर कर दें, जेल के अंदर कर दें। लेकिन बहरहाल शायद खाकान अब्बासी साहब बोले तो हैं ये, और बातें कि काफी देर में बोले, लेकिन बहरहाल अच्छी बात की है उन्होंने। एक बार फिर अली अमीन गंडासपुर जो है उनके वारंट गिरफ्तारी जारी। जी हाँ, ये मैंने आपको जैसे बताया कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं, और उसकी रीजन यही बताई जा रही है कि क्योंकि बार बार अदालत के बुलाने के बावजूद जो है अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं वो हाजिर नहीं हुए। अमेरिका की बात अगर हम करें तो जी अमेरिका ने भी जो है अफगानिस्तान से यही कहा है, अफगान तालिबान से ये कहा है कि जी वो अपनी जमीन को इस्तेमाल ना होने दें पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, टीटीपी को। जी हाँ, बिल्कुल यही है कि अमेरिका की तरफ से भी स्टेटमेंट जो आया है उसमें यही कहा गया है कि जी कंट्रोल किया जाए टीटीपी को, कि वो अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करके जो है पाकिस्तान पर अटैक ना करे। अब इस पे तालिबान क्या रिएक्शन देते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त एक अजीब सी खिचड़ी सी बनी हुई है जिसकी समझ किसी को नहीं आ रही कि आखिर तालिबान क्या चाहते हैं और टीटीपी क्या चाहते हैं। इसलिए कि कभी तालिबान टीटीपी का साथ देते हैं और कभी वो ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, मगर उसके बाद कोई खास अपनी तरफ से कुछ एक्शन करते भी नहीं है, कोई खास अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करते हमें दिखाई नहीं देते जिससे हम ये समझ सकेंगे वाकई में
तालिबान बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं टीटीपी को रोकने के लिए, या टीटीपी को इस बात से रोकने के लिए कि वो पाकिस्तान पे अटैक करे। मगर बहरहाल स्टेटमेंट हर थोड़े दिन के बाद आ जाता है, मगर स्टेटमेंट से क्या होगा, आपको एक्शन करके भी दिखाना होगा, सिर्फ स्टेटमेंट से तो कुछ होने वाला है नहीं। ये स्टेटमेंट तो उसी तरह है जैसे पाकिस्तान के हमारे कई जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर वो कभी किसी कंट्री के साथ बैठ के साइन कर रहे, एग्रीमेंट साइन कर रहे होते हैं कि जी हमें हमारे साथ 3 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, हमारे साथ 2500 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, हमारे साथ ये साइन हो गया, वो साइन हो गया। और वो जो कंट्री के एम्बेसडर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर होते हैं, वो जी हमारे लोगों के साथ, हमारे मिनिस्टर्स के साथ बैठ के सिग्नेचर विग्नेचर करते हैं, फिर उठकर हाथ वाथ मिलाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद कोई जिक्र फिक्र कुछ नहीं होता कि आखिर ये किस चीज का साइन हुआ था, और अगर ये सिग्नेचर्स हो गए तो उसके ऊपर काम कब शुरू हुआ, कब खत्म होगा, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, ये डिटेल्स किसी के साथ शेयर नहीं की जाती। ना तो वो साइन करने वाले जो दूसरी कंट्री से आए होते हैं, ना वो हमें बताते हैं, ना हमारे अपने हमें बताते हैं। और हम भी, मीडिया के लोग भी 2-4 दिन के बाद भूल जाते हैं, इसलिए कि हमें भी जो है वो आगे दूसरी न्यूज आ जाती है और हम सोचते हैं चलो वो तो हो गया होगा, कुछ ना कुछ हुआ ही होगा, हम आगे आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से तालिबान भी स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, टीटीपी वाले जो है उनको धमकियां भी लगा देते हैं, पाकिस्तान भी कह देता है कि जी अगर ऐसा हुआ तो हम देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद होता कुछ भी नहीं है, वही छोटी मोटी झड़प, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, उसके बाद थोड़ा सा अंदर घुस के मारना अफगानिस्तान में, कभी अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी वाले आते हैं और वो इस्लामाबाद के कॉर्नर तक आकर वापस चले जाते हैं। ये काम वो बहुत अच्छा करते हैं, इसलिए कि इस्लामाबाद वो ना आए, बाकी उधर उधर घूम फिर के चले जाते हैं पकौड़े वकौड़े खा के, वो एक अलग बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दोनों नौटंकियां कर रहे हैं, दोनों ड्रामे कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से मेरे ख्याल है एक दूसरे से खेल रहे हैं, कोई बच्चों का खेल हो रहा है कि कभी ये जाते हैं, ये उधर जाके कुछ थोड़े लोगों के ऊपर जो है वो अटैक अटैक करके आ जाते हैं, थोड़े दिन बाद वो आते हैं, वो यही कुछ करते हैं। लेकिन इस सारे सिलसिले का खत्म कैसे होना है, साला सब कुछ जो सारा सिलसिला जो चल रहा है उसको किस तरह से प्रॉपरली परमानेंटली रोका कैसे जाएगा, इस बारे में ना कोई बात कर रहा है, ना कोई ब्रीफिंग दे रहा है, ना किसी किस्म की किसी तरफ से बात की जा रही है। थोड़े थोड़े दिन के बाद जी वो तालिबान भी उठते हैं और वो भी कह देते हैं जी हमारी जमीन इस्तेमाल नहीं होगी, बस ये कह के वो भी चलते हैं, चलो भाई, वो भी निकल जाते हैं। उसके बाद कहीं और जाके भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट देना होता होगा, या हो सकता है अभी तक वो गोलियां बारूद और रॉकेट लॉन्चर ही ढूंढ रहे हैं जो अमेरिकन छोड़ गए उनके लिए, शायद उसमें उसी के सिलसिले में शायद अभी तक लगे हुए हैं। बहरहाल देखते हैं कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकता है। बात करेंगे एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ के नाम पर सरकारी कैंसर हॉस्पिटल की तामीर का ऐलान किया गया है। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के नाम पर पंजाब में कैंसर हॉस्पिटल बनाया जाएगा जो कि सरकारी हॉस्पिटल होगा। बहरहाल देखते हैं कि मरियम नवाज आ गई हैं तो वो अब क्या क्या गुल खिलाती हैं और क्या क्या पंजाब में बनाती हैं। और ज्यादातर जाहिर है कि वो अपने जो अब्बा जी हैं उन्हीं के नाम पे चीजें बनाना शुरू करेगी। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी कैंसर हॉस्पिटल बनाया था, और अब मरियम नवाज ने कहा है कि जी वो नवाज शरीफ साहब के नाम पे जो है सरकारी कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनेगा। देखते हैं कब तक होता है। बहरहाल हम बड़े आगे और हमारे सामने जी हाँ ये भी पीटीआई के ही आपको दिखाई दे रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब, जी हाँ, अली मोहम्मद खान साहब जो हैं उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है, यानी इमरान खान की पार्टी से। उनका कहना ये है पार्टी मुत्तहद है, कोई कोई बेइत्तेफाकी नहीं है, कट जाएंगे मर जाएंगे, खान को नहीं छोड़ेंगे। मतलब खान को, मतलब उनकी पार्टी के लोग नहीं छोड़ेंगे, मैं कोई जेल वाले नहीं छोड़ेंगे नहीं कह रही, ना ही मैं एस्टेब्लिशमेंट को कह रही हूँ, ना ही फौज को कह रही हूँ। लेकिन बहरहाल खान साहब कह रहे होंगे जिसको देखो तो मुझे ही पकड़ के बैठा है, मुझे ही कोई नहीं छोड़ रहा। तो बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब का भी कहना यही है कि कट जाएंगे मर जाएंगे लेकिन खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। पार्टी जो है वो मुत्तहिद है, साथ है। अब ये और बातें के सब अलग अलग तरह की स्टेटमेंट देते हैं उनकी पार्टी से, कोई कुछ कहता है और कोई कुछ कहता है, और हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। खैर, हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए कि अब सहरी का टाइम हो रहा है और मैंने जो अफ्तारी में पकौड़े बच गए थे वही मैंने सहरी में भी खा लेने। तो मैं इसलिए अब चलती हूँ, और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज लाइक
को भी क्लिक कर दिया करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खैर वीडियो अच्छी लगे ना लगे वो टेंशन नहीं है, अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी तब भी लाइक के बटन को क्लिक कर दिया करें। इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा हौसला होता है, हम कहते हैं ठीक है हमारी ऑडियंस हमें देख रही है। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी और इसी तरह से न्यूज़ लेकर और मजीद न्यूज़ लेकर और हंसते मुस्कुराते आप लोग यकीनन मुझे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।